ऐसे ही है। अब गंजे शकर की तलवार बाहर निकली, वो ढोंगी फकीर थोड़ी दूर गया, रावी बहता था, पिनली घुटने तक पानी था, चोगा उतार के कहा कि एक डुबकी ले लूं। डुबकी ली तो उबरा नहीं, क्योंकि जो वो डोब दे। बल्ले बल्ले बल्ले। हाथ जोड़ के अर्ज है, क्या इस्लाह की। खुदा के लिए आले सुन्नत का अकीदा खरा अकीदा है, इसमें हरगिज नासबियत नहीं, खारजियत नहीं, राफजियत नहीं। और तीनों कोरोना वायरसेस में से किसी में एक भी वायरस हो वो सुन्नी नहीं। बड़े बड़े समझ आ रही है बात की? अकीदे पर कायम रहिए। वापस पलटते हैं मदरसे की तरफ। आखिरी बात करना चाहता हूं, सलाम है इन मदरसा बनाने वालों को, चलाने वालों को। ये उखली में सर देना है कि दम दम मूसल पड़े सर पर। बिजली का बिल आ गया, पे हुआ तो गैस का आ गया। वो अभी किस्सा तमाम हुआ, बोले यकुम आ गई है असातिज़ा के वज़ाइफ। ये अभी दिया ही चाहते थे कि करियाने वाला आया, साहिब आटा। आटे से याद आया, आटे से याद, एक आटा फरोश के पास सैयदजादे तशरीफ ले गए कि आटा दीजिए, दे दिया। साहिब इसके पैसे, सैयद साहब ने कहा पैसे तो नहीं है। कहा फिर करना क्या है? कहा हमारे नाना के खाते में लिख दो। नाना के खाते में। आजमाइशें यूं भी होती हैं, जलसे परे दे विच जान देन दियां गल्लां करना केड़ा औखा हुंदा है। क्या समझे? ऐसे आशिक तो हम भी बहुत पुराने हैं। ये इश्क नहीं है, उसकी आजमाइश थी आटे वाले की, लिख दिया। थोड़े दिनों के बाद फिर रौनक अफरोज आटा दिया, हुजूर पैसे का रजिस्टर है ना, लिख दो नाना के नाम। अब दीगर सादात ने उधर रुख किया। वो वक्त आया कि रास खत्म हुई, रास खत्म हुई, दुकान चौपट। असिया ने बुल्ले शाह लंगर भी भेजदे हैं, दाता साहब चंदी जाके देख भी लाई दिए, यारी भी कदी नहीं छड़ी। फिर मेरी दुकान क्यों नहीं चलती? पता चला तू व्यापारी है, अकीदतमंद नहीं है। सौदेबाजी ना करो, वो भी दाता से। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब कुद्दीस सिर्रुल अजीज दरबारे दाता आए तो दार रोटी मिली, तो शकरगढ़ के बाद मुरीद थे का पीरा नाल भी आए देते लबी दी भी दार रोटी। हाँ, थोड़ी देर बाद भुना गोश्त ताजा नान आए, अमीर मिल्लत ने फरमा खाओ गोश्त। दादा साहब ने भेजा है और साथ पैगाम भेजा है कि तेरे मुरीद कहते हैं यहाँ आगे दार रोटी मिली है, खिला दे इनको गोश्त। अकीदतमंद बनिए, व्यापारी मत बनिए कि हम देग उतारेंगे तो आप क्या देंगे, हम चादर चढ़ाएंगे तो आप क्या देंगे। ये व्यापार पाने। वो देखो सैयदों को आटा पेश किया, दुकान चौपट हो गई। कई दिन फकरो तंगदस्ती में गुजरे तो बूढ़े यार से मिले और उससे मिलकर कहा यूं 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 हुआ। जो हुआ वो सुनाया। हजरत वाला मर्तबत पीर सैयद हैदर अली शाह साहिब दामा इकबालहू की नजर अगले जुमले हैं। उसी रात जाने आलम ख्वाब में तशरीफ लाए और जुमले सुनना भाई साहब। करीम ने फरमाया, जो फरमाया उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। फरमाया जो गल तेरी साडे नाल है ते लोकां नूं क्यों दसना है। हाय हाय, गल तेरी साडे नाल है तो लोकां नूं केड़ी गल्लों दसदा है। वो तो फिर दुआई दी का मेरा सब कुछ हुजूर पे कुर्बान। हुजूर मेरे दिलो ज़बान को जानते हैं। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त को बात सुनाई थी कि वो गलत फहमी में ना रहे, तो फरमाया दसी क्यों है। अगले जुमले सुनेंगे। हौसले तो सुनियो आपके बहुत हैं, आप सब कुछ सुन समझ के हजम कर जाते हो। चलिए ये भी सुन लो। फरमा तेनू साडे ते यकीन नहीं,
और अब फरमाया मांग क्या मांगता है, नई आजमाइश। मांग क्या मांगता है, दुनिया चाहिए कि आखिरत। वो गिरा कदमों में, हुजूर सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, ना दुनिया में ना आखिरत। दोनों नहीं, आप चाहिए। आंख खुली, आंखों में नूर, दिल में सुरूर, तबीयत में फरहत। और फिर जो उनका हो जाता है वो बेगाना और यगाना सा हो जाता है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। बेआबा की तरफ गए, 5वें दिन लाश मिली, गुस्ल कफन दे के कब्र में उतारा। उसी रात अल्लाह के वली ने देखा कि 7 सबज लिबास में मलबूस वलियों के साथ जन्नत में ठहर रहा है। कहो आटे आलिया बड़ी टोर पाई है, उन्हें क्या खाता हुजूर अल खुल गया है। खाता हुजूर अल खुल, समझ गए। तो मैं मदरसे की बात कर रहा था, ये खत्म हुआ तो वो, खत्म हुआ तो वो। मेरी तरफ देखेंगे, 1000 का नोट आया है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। ये बड़ी बेरुखी है। तीसरी बार मैंने आपको कहा है, इंतहाई बेरुख। हम अगर गैर की बात करें तो आप मुंह गैरों वाला करें। हाय 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 हाय। सज्जना की गल च बंदा सज्जे खब्बे वे के सज्जन कादा होया। क्या बात है आप लोगों की भी। आपके ज़ौक़ को आला दर्जे का सलाम, बल्कि 17 इम्तियाज आजकल बहुत बट रहा है, ज़्यादा इम्तियाज, आपको भी 17 इम्तियाज। ये मदरसे वालों के हौसले हैं। मैं भी एक मदरसे वाला हूं और इस दर्द को जानता हूं, इस दर्द को जानता हूं। मुखैयर हजरात की उठी हुई नजरें, चौड़ी पेशानी, लहजों की तराखी, मिजाजों की बरहमी, माल का जोशो गुरूर, और फिर हम मदरसे वालों की झुकी हुई नजरें। सोचता था कि हम क्यों झुके झुके रहते हैं। फिर वो हदीस समझ में आई, तकफ़ल अल्लाहु लहू बिरिज़्क़ी ही, इन पढ़ने वालियां दे रिज़्क़ दा ज़ामन रब रब दरसां वालियां दी ड्यूटी ला दिंदा है कि इन्हां दे खाण पीण दा इंतजाम करो। गिरामी कदरात, मुहद्दिसे कसूरी का लगाया हुआ ये बाग, जिसको उनके साहबजादगान खसूसन हजरत वाला मर्तबा साहबजादा मोहम्मद हसन रजा अशरफी साहब, हसन अली साहब, रजा भी अली, अली भी रजा। मतलब शुक्र है कि मुझसे कुरानी आयत में गलती नहीं हुई, वहां तो लुकमा जरूरी है। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि वो इस जवानी के आलम में अपने बुजुर्गों की मीरास को लेके चले हैं। तो मैं कुर्बो जवार में बसने वालों से यही कहूंगा कि वो बुजुर्गों के लगाए गए पौधे की आबियारी करते रहें, मशवरों से, दुआओं से और पैसों से। और जो फारिग हो रहे हैं उनके लिए वो जुमला है जो मैं अक्सर ये इख्तितामी सालों में मदारस में जाके कहता हूं, उनसे भी कहता हूं कि जे तुहाडे सिर ते अज पग बजी है ना, तो तुसी फारग नहीं होए, फसे ही आज जो। हाँ हाँ, इसको समझो, फसे ही आज जो। वजह कि पहले बगैर पगड़ी के फिरते थे, अब कोई घर आपको पगड़ी बांध कर बाहर भेज रहा है। और हमारे मुरव्वज ये है कि जब पगड़ी बांधते हैं, चाचे ताए बाप की पगड़ी बांधते हैं, तो वो बेटे से कहते हैं, पुत्र हुण प्यो दी पग नूं दाग ना लाई। पगड़ी ये है कि आप जामिया अनफिया से पढ़ के जा रहे हो, अब इसको दागदार ना करना। मदरसे में जाओ, मस्जिद में जाओ, इमामत है, तदरीस है, किरदार से अपने मादरे इल्मी का नाम रोशन करो कि मैं किस जगह से आया। और जहां जहां जाओ हाथ पे हाथ धर के ना बैठो कि वक्त नाजुक है। और मादरत के साथ कभी मखदूम बन के ना बैठना। ख्वाजा निजाम ने फवायदुल फवाद शरीफ में आपने किसी का कौल मुबारक बयान किया है कि जिसने खिदमत की वही मखदूम हुआ। तो खुद से मखदूम बन के मत बैठना, खिदमत करना, मखदूम खुद ही बन जाते हैं। ठीक है, दरवाजे दरवाजे जाकर भी नमाज के लिए लोगों को लाना पड़े तो लाओ।
छोटे छोटे बच्चों को हुजूर गंज बख्श फैज आलम मजर नूर खुदा ने लाहौर में मस्जिद बनाकर बच्चों को नाजरा कुरान पढ़ाया है। वो दाता साहब हैं। मेहनत कीजिएगा, अल्लाह अमल की तौफीक दे। उन्होंने हजरत अता ने कहा तेरा अकीदा क्या है? तो उस वक्त दो चीजों की बदअकीदगी मशहूर थी, एक कुरान को मखलूक कहना, दूसरा असलाफ पे तान करना। अता ने कहा तेरा अकीदा क्या है? इमाम आजम ने कहा असलाफ पे तान नहीं करता, कुरान को मखलूक नहीं समझता। उस वक्त लाइनें होती थी कि किस कैटेगरी में कौन बैठेगा। कहो तीजी लैंच नुक्कर च बह जा। वो तो 4-5 दिन गुजरे, हजरत अता को पता चला कि ये तो दुर्रे नायाब है। हाथ पकड़कर इमाम आजम को पहली सफ में बिठा लिया। लेकिन मैंने ये अता पाक की बात इसलिए शुरू की थी, आप जानते हो ये अता जो थे मक्का शरीफ में एक औरत के गुलाम थे, एक आंख नहीं थी, टांगों से माजूर थे, रंग के काले थे, पर इल्म वो बादशाही देता है कि अबू हनीफा भी हाथ बांध कर बैठने की इजाजत तलब करता है।